हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 25 जून 2026 से आपके जीवन में एक ऐसा योग संयोग बनने जा रहा है जो कि कह सकते हैं कि धन योग का संयोग है। क्यों है, कैसे बनेगा और इसका प्रभाव क्या मिलने वाला है, खासकर देखें तो तुला राशि यदि आपकी है या लग्न है तो आपके लिए। प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन और ये संयोग देखें तो हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो कि हो चुका है 22 जून को। समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लेट भी प्राप्त हो रही है, परंतु इस परिवर्तन के बारे में यदि हम समझें तो ये थोड़ा सा इसमें पहले तो आप देखेंगे जब पहली नज़र से तो इसमें समझ में आएगा कि अरे ये तो कैसे श्रेष्ठ रिजल्ट दे सकता है, परंतु जब इसके गहराई में जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे 22 जून को बुध चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, परंतु बुध का ये गोचर काल तो कर्क राशि में हो ही रहा है अभी 22 जून से, और कर्क राशि में बुध का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं भी माना जाता है। इसमें देखिए थोड़ा सा जरूरी होता है कि आप दृष्टिकोण चेंज करें। क्या दृष्टिकोण यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि यदि मात्र आप ये देखेंगे कि बुध का गोचर काल कर्क राशि पर हो रहा है, तब तो फिर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी यहाँ पर कि अच्छे रिजल्ट नहीं है। पर आप देखिए कि इससे पहले, बुध से पहले ही देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र गोचर कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो कि जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। कह सकते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण की, है ना, माँ सरस्वती की, त्रिदेवी और त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होने जा रही है। और ऐसा संयोग जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है, क्योंकि तुला वालों के लिए बुध जो है भाग्य विधाता कहलाते हैं। ये समय आपके जीवन में करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। करियर में कई बदलाव आ सकते हैं। करियर में देखें तो विदेश में आप देखिए बहुत लोगों के आज के समय में ये चीज़ें जिन्हें पता थी तो उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता थी तो बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन जब हुआ उस समय पता चली कि बहुत सारे लोग जो भारत के हैं वो विदेशों में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग तो घूमने भागने जाते हैं, चले आए अपना, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पर नौकरी करते हैं या तो लंबे समय से रह भी रहे हैं, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को नागरिकता भी प्राप्त हो चुकी। तो यदि आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, या कहें कि दूर स्थान में यदि आप नौकरी करना चाहते थे, आपका सपना है, तो ये संभव है इस समय आपको मौका मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन की संभावना तो है, पर विशेष रूप से धन लाभ की संभावना, यानी कि सैलरी बढ़ने की या अन्य जो भी तरीका हो, क्योंकि देखिए हर नौकरी, हर व्यापार की अपनी अपनी स्थिति, खासकर नौकरियों की भी आज के समय में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग टर्म कंडीशन होते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर धन लाभ की संभावना, जिससे कहा जा सकता है कि सैलरी बढ़ने या कुछ एक्स्ट्रा लाभ हो, इसकी संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नौकरी के लिए प्रयास तो कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही, ऐसे लोगों को सफलता मिलने की संभावना देखने को मिलेगी। बुध का ये गोचर काल आपके लिए मान सम्मान दिलाने वाला
और आपके जो काम करने का तरीका है उसे भी चेंज करता हुआ। अब देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में लोगों को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है और लोग सोचते हैं कि बस इतना ही। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है या आगे बढ़ता, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, सैलरी बढ़ने की बात हो, या किसी भी एक छोटे कंपनी से बड़े कंपनी में आप जा रहे हो, तो यहाँ पर उसके पीछे आपकी जो कार्यशैली है, यानी काम करने का तरीका है, जब लोगों को अच्छा लगता है तभी तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस समय आपके काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही ऐसा होगा जो कि लोगों के लिए प्रभावी हो सकता है, लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आपके काम करने का तरीका यहाँ पर चेंज होने जा रहा है, बदलने जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ आप अपने कार्य के तरीकों को बदलेंगे और लोग इससे प्रभावित होंगे, इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसका प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि कई ऐसे लोग जो नए दोस्ती हो सकती है लोगों से, हाँ, परंतु ये भी ध्यान में रखिए कि आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर आपको नहीं करना है। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, आपस में यदि किसी तरह का कंफ्यूजन था वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। और ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकता है, समय का साथ मिलता हुआ, भाग्य का साथ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल आपके लिए श्रेष्ठ है। बस ज़रूरत है कि आंख बंद करके भरोसा ना करें, चीज़ों को अपने तरीके से सोचें, समझें, जानें और इसके बाद ही करें। भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है, आपको बुद्धि के साथ हर एक निर्णय को लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुध के इस गोचर काल से हमें कुछ लाभ तो मिल रहे हैं, पर क्या उपाय कर सकते हैं जिससे और भी अधिक लाभ मिल सके। तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करना और गौ माता को आप चारा खिला सकते हैं, और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और फिर बुध की आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली उसी तरह है जैसे पेड़ के लिए जड़ महत्वपूर्ण है। बिना जड़ के कोई भी पेड़ नहीं सर्वाइव कर सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल कुंडली में चेक करिए कि बुध कैसे हैं, ग्रहस्थितियाँ कैसी हैं, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, क्या योग संयोग हैं। तो ये आप चेक करने के बाद, समझने जानने के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।